प्रिय मित्रों, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा मानव के जुगों जुगों की प्यास है। तत्व ज्ञान का मतलब है मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, सृष्टि कौन है, किसने इस संसार को बनाया। इसकी जानकारी यदि मनुष्य योनि में नहीं हुई तो किसी योनि में होने की बात नहीं है। ये मानव शरीर मिलता ही है सत्य की प्राप्ति के लिए। इस शरीर के लिए देवता लोग भी तप करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिले कि हम कुंडलिनी जगा सकें, हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें। यह इतना अमूल्य शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर ही हमारा इस शरीर का निकटतम मालिक है, इमीडिएट बॉस है। यह सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक से संबंधित है, तारों से इसका संबंध है, इसलिए इसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। एस्ट्रल बॉडी को ही माइंड कहा जाता है। माइंड कोई अलग चीज नहीं है। ये शरीर का कुछ भी नहीं सोच सकता है, ये शरीर कुछ भी वैसी खोज नहीं कर सकता है। खोज करने वाला अंदर बैठा हुआ माइंड है, और इस माइंड को ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यही हमारे अगले जन्म का बीज है, सीड है। जैसा हम कर्म करेंगे सूक्ष्म शरीर पर, वैसी ही भावनाएं आ जाती हैं और उसके अनुसार अगला जन्म होता है। मैंने एक दिन सूक्ष्म शरीर को बहुत नजदीक से देखा। पिछली कहानी तो आपको कह चुका हूं, उससे हमें केवल यह पता चला था कि जीवन के बाद जीवन है। लेकिन मेरे प्रभु की इच्छा से मैंने एक दिन जो देखा, देखते ही रह गया और आप सुनते ही रह जाओगे। मैं अपने निवास स्थान से टहलने के लिए निकला था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, बसंत ऋतु का काल था। चारों तरफ सुगंध से बासित वायु चल रही थी। अचानक मैं देखता क्या हूं कि एक अशरीरी शरीर अपनी छाती को पीटता हुआ मेरे पास से गुजर रहा है। मेरे लिए स्वर्ण अवसर था ज्ञान पाने का। मैंने उस सूक्ष्म शरीर को बड़े गौर से देखना शुरू किया, और देखते समय यह भी देख रहा था कि उसका शरीर काफी हल्का है, क्योंकि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन मैंने जब सूक्ष्म शरीर के नजदीक जाकर पूछा कि तुम छाती क्यों पीट रहे हो दोस्त। मैं सूक्ष्म शरीर से वाकिफ था, लेकिन उतना वाकिफ नहीं था। तो उसने जवाब दिया अपनी भाषा में, जो जीवन की भाषा थी, कि शनुआ, मेरी मृत्यु 12 बजे दिन में हो गई है। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझसे, कहो। मेरी बहुत रुचि है तुम लोगों की मदद करने में। तो उसने मुझसे 2 बातें कही। पहली तो उसे चिंता सता रही थी कि अब उसके बाल बच्चों को दाना पानी कौन देगा, क्योंकि बहुत ही गरीब घर से वह संबंधित था। उसकी बात से लग रहा था। मैंने कहा कि उसको दाना पानी का प्रबंध मैं कर दूंगा,
तुम क्यों चिंता करते हो मेरे रहते हुए? मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी में बिता दी है। तो कहा कि कैसे मैं मान लूं? हम कि मान लोगे, अभी तुम जा रहे हो कहाँ? तो आप सामने पड़ा हुआ शरीर नहीं देख रहे हैं बगीचे में जहां लोग जुटे हुए हैं? मैं अपने उस किला की ओर जा रहा हूं जिसमें कल तक मस्ती करता था, लेकिन आज मेरी किला को लोग अग्नि में झोंक देंगे, इसलिए मैं छाती पीट रहा हूं। और मेरी ममता नहीं मर रही है। मेरे बाल बच्चे और बीवी बार बार मुझे याद आ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम ममता को त्यागो और अपने शरीर की क्रिया को जो होने जा रहा है देखो, मैं भी तुम्हारे साथ ठहरूंगा। वह सूक्ष्म शरीर एक पेड़ पर चढ़ गया। मैं भी उसी डाली पर, छोटी सी डाली थी नजदीक में ही, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा, भाई तुम बड़े दुखी हो, तो मेरे को पहले ये बतलाइए कि ये शरीर को लोग जला दे रहा है तो मैं रहूंगा कहां? हम कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे मरने के पहले तुम्हारी चेचिस किसी मां के गर्भ में तैयार है। तुम वहां जाकर के कुछ दिनों के बाद बैठ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु अचानक नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें पुनर्जन्म तुरंत मिलने वाला है। तो उसने कहा कि मुझे अभी पुनर्जन्म नहीं चाहिए, सबसे पहले आप एक काम करो। हम कि क्या? मुझे जो जो आदेश दोगे मैं करूंगा। मुझे तुम्हारी सेवा करने में बहुत मजा आता है। उसने कहा कि मेरा जो शरीर है उसकी खोपड़ी को ले जाने के लिए नदी में एक आदमी खड़ा है, गौर से देखो। मैंने देखा तो सचमुच एक तांत्रिक खड़ा था और वो इसके चिता की ओर ताक रहा था कि क्यों खड़ा है ये? तो सूक्ष्म शरीर ने कहा, यह मेरी खोपड़ी ले जाना चाहता है और मुझको अपने बस में करना चाहता है, आप क्या मदद कर सकते हो? मैंने कहा कि मैं जो मदद करूंगा तुम्हें कोई नहीं कर सकता है। और मैंने उसके बिरादरी के लोगों को बुलाया। वह मुसहर जाति का था। हम कि भाई इसकी खोपड़ी को तुम लोग पूरी तरह से फोड़ फाड़ देना, कोई अंश मत रहने देना। उसने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि मैं कह रहा हूं। और इतना कहकर मैंने उसे एक 100 का नोट दे दिया कि खोपड़ी फोड़ने के एवज में मेरी यह नंबरी रख लो तुम लोग, इससे खाना पीना। तो आप क्यों चाह रहे हैं ऐसा? हम कि मेरी इच्छा है कि इसकी खोपड़ी को तुम फोड़ दो, नहीं तो वो तांत्रिक देखो जो नदी में है ना, वो इसकी खोपड़ी को ले लेगा, इसमें एक कारण बारी पिएगा, दारू पिएगा और इसको बस में कर लेगा। तो आप सही कह रहे हैं। वो खड़ा है बहुत देर से और उसने जाकर के उसकी खोपड़ी को बिल्कुल बहुत बुरी तरह फोड़ दिया। अब तो वह सूक्ष्म शरीर मेरे को प्रणाम करने लगा। मैंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, तुम मालिक हो और तुम्हारा किला जल रहा है, इसको देखो पहले। तो वो तो मैं देख रहा हूं कि मेरे किले को लोग बहुत बुरी तरह जला रहे हैं, बांस से मार रहे हैं, और आपने खोपड़ी किस कदर उसे तोड़वाई मैंने देखा। लेकिन मेरी चिंता अभी भी अपने परिवार की तरफ। मैंने कहा कि कहाँ तुम्हारा घर है? उसने अपना घर बतलाया। हम कि चलो मैं तेरे साथ तेरा घर चलता हूं। और वह अदृश्य रूप से मेरे साथ अपने घर मुझे ले गया। मैं उसे देख रहा था लेकिन सब कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को वही देख सकता है जिसे वह दिखलाना चाहता है। जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो घर की उसकी आर्थिक स्थिति सचमुच में बहुत ही खराब थी। वह फूस की झोपड़ी में रहता था। मैंने उसकी पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के खाने पीने का, पढ़ने लिखने का सारा प्रबंध मैं कर लूंगा। तो कैसे? उसने पूछा। हम कि जहां ये नौकरी करता था
प्राइवेट नौकरी थी, मैं वहाँ इसको रखवा दूंगा ही नहीं, इसका वेतन भी तुम्हारा दुगना करवा दूंगा। कहा कि आप पर मुझको विश्वास है, मैं आपको जानता हूं कि कैसे, तो हमने आपको पहले भी देखा है, आप लोगों की मदद करते हैं। मैं वहां से उसको आश्वासन दे करके चला आया और ये सूक्ष्म शरीर मेरे साथ फिर अपने चिता की ओर चला आया। लेकिन उसकी चिंता नहीं जा रही थी कि अपने परिवार का कैसे पालन पोषण होगा। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता नहीं जाती है जल्दी मित्रों, और ममता इतनी खराब चीज है कि अगर इसकी ममता को मैं नहीं हटाता तो ये भूत प्रेत बन जाता, क्योंकि ममता के कारण ही भूत प्रेत बनता है, अटैचमेंट के कारण भूत प्रेत बनता है, और घर के इर्द गिर्द ही वह टहलता रहता है, बसेरा बना लेता है। इसलिए मैं इसको नहीं चाहता था कि ये भूत प्रेत बने। मैं इसकी ममता को दूर करने के लिए और भी पूछा कि चलो मेरे साथ तुम नदी में। मैं उसे नदी में ले गया। नदी में कहा कि बालू को हटाओ। बालू उसने जैसे ही हटाया कि एक बेंग निकला, उजला रंग का बेंग। हम कि नदी के में बालू के नीचे इस बेंग को भोजन कौन दे रहा है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता। हम कि वही दे रहा है जो तुमको दे रहा था। जब इस बालू के नीचे भोजन पहुंचा सकता है तो तुमको भोजन क्यों नहीं पहुंचा सकता है? लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने उसे शांति के लिए हर उपाय किए और मैंने कहा कि तुम इस शरीर का इमीडिएट बॉस थे, लेकिन अब ये शरीर तुम्हारा नहीं रहा, ये पंच तत्वों में विलीन हो गया है। इसलिए तुम शांति से 13 दिन तक रहो। 13 दिन के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म का रास्ता खुलेगा। इस बीच अगर कोई तुमको दुख दे, जीवित या अजीवित, मेरे पास पहुंच जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करके गौरव का अनुभव होता है। और वह मेरे पास से चला गया मित्रों। और उस दिन मैंने जाना कि इस शरीर मैं नहीं हूं। शरीर जल रहा है और उसका मालिक छाती पीट रहा था। इसलिए हम लोग शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर हमारा ईश्वर के द्वारा दिया गया सर्वोत्तम साधन है। ये शरीर हमें धर्म और कर्म के लिए दिया गया है। इस नर तन को पा करके हमें अधिक से अधिक धर्म कार्यों में इसको लगाना चाहिए। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान कोई धर्म धरती पर नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ये शरीर बहुत ही कीमती है, लेकिन जब इसका समय आता है, चूंकि इसकी सांसें गिनी हुई हैं, तब यह सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। और इसका जो इमीडिएट बॉस सूक्ष्म शरीर है वह दुखी होता है। इतने वर्षों का जो लगाव रहा है, हमें इस शरीर का सुंदरतम उपयोग करना चाहिए। यही तन के फल विषय न भाई। महात्मा तुलसीदास लिखते हैं, यही तन के फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल केवल विषय वासना नहीं है, और अगर अच्छे कुछ कर्मों से स्वर्ग मिल भी जाता है तो स्वर्ग अस्थाई नहीं है। किसी को स्वर्ग 2 साल मिलता है, किसी को 5 साल मिलता है, किसी को 10 साल मिलता है। इससे ज्यादा स्वर्ग में ठहरने की अनुमति नहीं है। फिर वहां से टेल दिया जाता है वो पृथ्वी पर मरण लोक में, और यहीं आकर के फिर जीवन बिताना पड़ता है। इसलिए
तुलसीदास जी ने कहा है, मैं उनको बहुत मानता हूं क्योंकि तत्वज्ञ नंबर 1 थे वे। तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही। नर तन पाकर केवल कामनाओं की मक्खियों के पीछे अगर दौड़ते रहे तो यह संसार हमारा उस दिन काम नहीं आएगा जिस दिन हम सूक्ष्म शरीर से अलग होकर अपने कर्म विपाक के लिए कहीं और जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस पर मैं बाद में विवेचना करूंगा। लेकिन हमें सूक्ष्म शरीर को अधिक से अधिक शुभ कामों में लगाना चाहिए और अगर ईश्वर पर विश्वास है तो उनसे भी नजदीक होना चाहिए। ये मानव तन का सर्वोत्तम उपयोग मित्रों यही है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे जीवन की सांसें गिनती की हैं। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं चिता के भोजन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। चिता अपनी जीभ लपलपा रही है हमें पाने के लिए और हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। तो मित्रों, हमें जब तक इस शरीर में हैं इसके महत्व को समझना चाहिए और अपने आगे के जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तब और केवल तभी मानव जीवन की सार्थकता है। और हमेशा मानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो प्रत्यक्ष देखा कि जिसका शरीर था वो जल रहा है और वो छाती पीट रहा है उसके वियोग में। मरने के बाद मेमोरी नहीं जाती है कुछ दिन तक, मेमोरी नेवर डाइज, बहुत दिन तक मेमोरी रहती है, कुछ के तो अगले जन्म तक मेमोरी रह जाती है। इसलिए शुभ कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। हमें स्वर्णिम पुनर्जन्म की तैयारी करनी है। मैं इसी बात को आज आपसे कहना चाह रहा हूं। साधुवाद। फिर मिलेंगे।